हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आओ सीखे पे। चलो आज बात करते हैं अलवर ज़िले की। अलवर ज़िला जो बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और यहाँ की कचौरियाँ तो क्या बात है, ठीक है। और यहाँ का मिल्क केक, वाह मज़ा आ जाए। चलो बात करते हैं अलवर ज़िले की, जो जयपुर संभाग के अंदर आता है। देखो इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, राजपुत्रों का शहर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, क्योंकि राजस्थान के पूर्व में पड़ता है। जैसे मान लो ये राजस्थान है तो यहाँ पे पड़ता ना, तो ये पूर्वी राजस्थान का कश्मीर हो गया। इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? इसका प्राचीन नाम हुआ करता था अलगपुर, सालवा प्रदेश, अलगपुर एंड सालवा प्रदेश। इसका शुभंकर है सांबर। क्या नाम है? सांबर, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे वो सरिस्का का वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सांबर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ का शुभंकर क्या है? सांबर। पिछला अपने जो जिला किया था उसमें अजमेर था। अजमेर का शुभंकर क्या था? खड़मोर, मतलब खड़मोर, मोर है। तो देखो अजमेर में भी लास्ट में क्या आता है? मेर, और यहाँ पे मोर, तो समझ गए अजमेर का याद रखने का खड़मोर। अब यहाँ के प्रमुख शहरों की बात करते हैं। देखो यहाँ का पहला शहर है नीमराणा, जहाँ पे इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है नीमराणा में। ऑटोमोबाइल पार्क है। कहाँ पे है? नीमराणा एक खुशेड़ा में है। यहाँ पे विदेशी कंपनियाँ आ रखी हैं, जापानी कंपनियाँ, इसलिए जापानी जोन क्षेत्र है। दक्षिण कोरियाई कंपनियाँ, दक्षिण कोरियाई जोन। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है? नीमराणा में ही है। नीमराणा की बावड़ी है, जिसे 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया था। ये 9 मंजिला एक वो बावड़ी है। फिर अगला शहर आता है भिवाड़ी। भिवाड़ी में फ्रांस की एक कंपनी है, सेंट गोबेन एक कंपनी है। यहाँ पे भिवाड़ी में उस कंपनी ने क्या खोला है? कांच विनिर्माण इकाई स्थापित की है। यहाँ पर भिवाड़ी को राजस्थान का लेटेस्ट मैनचेस्टर कहा जाता है। वैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, पर आजकल नया मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? लेटेस्ट मैनचेस्टर कौन है? भिवाड़ी है। यहाँ पे ग्लास प्लांट है, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ग्लास का सबसे बड़ा प्लांट है। चलो अगला शहर है तिजारा। तिजारा में क्या है? कांकड़बाड़ी का किला, जो किसने बनवाया था? जय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जय सिंह ने बनवाया था। और यहीं पे दारा सिकों को कैद करके रखा था। दारा सिको जो शाहजहाँ का भाई था, उसको दारा सिको ने कैद करके रखा था। यही किसमें? इसमें कांकड़बाड़ी के किला में। अगला बात करते हैं सिलीसेड। जो यहाँ की झील देखने लायक है। इसको राजस्थान का नंदनकानन भी कहते हैं। क्या राजस्थान का नंदनकानन किसे कहते हैं? सिलीसेड महल मान लो, सिलीसेड झील मान लो। यहाँ की झील किसने बनवाई थी? विनय सिंह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? राजा विनय सिंह। कल को अगर तुम्हें अलवर के लगभग निर्माण विनय सिंह ने करवाए, महाराजा थे, महाराजा विनय सिंह ने करवाए। किसके लिए? उनकी रानी थी शीला, उनके लिए बनवाए। और ये मीठे पानी की झील है। अगला बात करते हैं राजगढ़ में क्या है? नारायणी माता का मंदिर है। किसका मंदिर? नारायणी माता का, जो नाइयों की कुल देवी है। उस माता का मूल नाम था करमेती बाई, ठीक है। और यहाँ पे जो पुजारी होता है मीणा जाति का। और यहाँ पे एक राजगढ़ का दुर्ग भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। अब यहाँ पे अगले जगह पे चलते हैं पांडवपोल में क्या है? हनुमान जी की मूर्ति है, जो शयन मुद्रा में, ठीक है। पांडवपोल में लक्खी मेला लगता है। अगली बात करते हैं सरिस्का में राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का है। ये बाघ रिजर्व भी है। यहाँ पे भरतरी का मेला भी लगता है। मत्स्य क्षेत्र है, उसका लार्जेस्ट सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सरिस्का में ही लगता है। चलो अगली बात करते हैं निमूचना एक स्थान है। निमूचना का किसान आंदोलन वो बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे किसान जब आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोली चलवा दी थी। किसने गोली चलवा दी थी? छज्जू सिंह ने गोली चलवा दी थी। कब की घटना है? 13 मई 1925 की घटना है। 13 मई 1925 की घटना है, ठीक है। इसमें कई सारे किसान भी शहीद हो गए थे। इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था?
दोहरी डायर शाही, क्योंकि जनरल डायर ने भी वहाँ पे गोली चलवाई थी। कहाँ पे? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो इसको महात्मा गांधी ने क्या कह दिया? दोहरी डायर शाही कहा था। बैरोड का पशु मेला, बानगढ़ का किला जिसको भूतिया किला भी बोला जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? भगवंत दास ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य अलवर की मुख्य बातें देखते हैं। देखो, तंबाकू का मैक्सिमम उत्पादन कहाँ होता है? अलवर में होता है। मुंशी महारानी की छतरी है जो किसने बनवाई थी? विनय सिंह ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? बख्तावर एक राजा थे, उनकी महारानी थी मुंशी महारानी, उनकी याद में बनाई थी। 80 खंभों की छतरी पूछा जाता है। 80 खंभों की छतरी कहाँ? 80 खंभों की छतरी अलवर में। किसकी? मुंशी महारानी की छतरी। बख्तावर सिंह की छतरी है। यहाँ के दो नृत्य हैं, बम नृत्य और खारी नृत्य। बम नृत्य और खारी नृत्य। एक अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? अल बख्शी जी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? अली बख्शी जी को कहा जाता है ना। वो अली बख्शी ख्याल है। संत चरणदास की जन्म स्थली भी यहीं पे। राज्य का प्रथम, हाँ, पूरे राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी कहाँ पे थी? यहीं पे थी। अगली बात करते हैं, स्थापना। राजस्थान की इसकी अलवर की स्थापना कब हुई? अलवर की स्थापना, इसका एकीकरण का प्रथम चरण हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1948। तब मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ में कौन कौन से 4 जिले सम्मिलित थे? अलवर हुआ था, भरतपुर हुआ था, धौलपुर हुआ था, करौली हुआ था। फिर चौथा चरण हुआ था। चौथे चरण में कौन क्या बना था? संयुक्त वृहद राजस्थान बना था। तो वो किस किस से मिलके बना था? वो बना था मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान, इन दोनों से मिलके क्या बना था? संयुक्त वृहद राजस्थान बना था। कब बना था वो? 15 मई 1949 को बना था। अलवर का किसान आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे भू लगान में वृद्धि कर दी गई थी और राजा ने जो सूअर पाल रखे थे उनके सूअरों के द्वारा फसल नष्ट की जाती थी किसानों की, इसीलिए अलवर का किसान आंदोलन हुआ था। अलवर प्रजामंडल की बात करते हैं। यहाँ के प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यहाँ के अंतिम राजा कौन थे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम राजा थे यहाँ के तेज सिंह, जिस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगा है। अंतिम राजा कौन थे? तेज सिंह थे, जिन पर क्या लगा? महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगा। अब देखते हैं यहाँ की पशु संपदा। पशु संपदा की बात करें तो यहाँ की मुर्रा भैंस बहुत फेमस है। जखराना नस्ल की बकरी पाई जाती है यहीं पे, वो बहुत फेमस है। राजकीय सूअर पशुपालन केंद्र कहाँ है? अलवर में है। राजकीय सूअर पशुपालन केंद्र कहाँ है? अलवर में। और सबसे ज़्यादा वागड़ी नस्ल की भेड़, मैक्सिमम राजस्थान में सबसे ज़्यादा वागड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ढंग से देख लोगे 2 बार तो मेरा वादा है अलवर, इससे बाहर अलवर कहीं से नहीं आएगा। अलवर में जो भी है सब कुछ इसी में है। बाला किला, यहाँ का एक बाला किला जो बहुत फेमस है, जिसे अलवर का किला भी कहा जाता है और इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है, राजस्थान का कुंवारा किला। और राजस्थान में 52 दुर्ग माने जाते हैं। उन 52 दुर्गों में सबसे लाडला दुर्ग किसको माना जाता है? बाला किला को माना जाता है। कुतुब खाना एक यहाँ पे पुस्तकालय, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह ने करवाया था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, विजय सिंह ने करवाया मैक्सिमम निर्माण यहाँ पे। होप सर्कस, आप यहाँ पे एक क्या है? होप सर्कल है। होप सर्कस नाम से एक जगह है, जिसको पहले किसके नाम से हुआ था? वो कैलाश बुर्ज के नाम से हुआ करता था। फिर लिनलित वो था जो 1942 के समय अपना भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय वाइसराय भी रहा है, उसकी पुत्री थी होप, उसके नाम पे इसका नाम क्या कर दिया गया? होप सर्कस कर दिया गया। विजय मंदिर महल है, एक विजय मंदिर महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा जय सिंह ने करवाया था। और यहीं पे क्या सीताराम जी का मंदिर भी है विजय मंदिर महल में। इम्पोर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ आपको। अलवर सिटी पैलेस है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर सिंह ने करवाया था। एक पुरजन विहार है, पुरजन विहार को शिमला कहा गया था। पुरजन विहार को शिमला कहा गया था। किसने कहा था? मंगल सिंह ने कहा था, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा जगह है इसलिए इसको शिमला कह दिया था। महाराजा मंगल सिंह ने इसको क्या कह दिया? शिमला कह दिया था। ताल वृक्ष, एक जगह ताल वृक्ष। अब ये माना जाता है ऋषि मांडव्य थे ना, ऋषि मांडव्य, उन्होंने तब यहीं पे किया था। गंगा माता का प्राचीन मंदिर कहाँ है? अलवर के कहाँ है? ताल वृक्ष में। गर्भाजी झरना, जो अलवर का सबसे पवित्र झरना माना जाता है। जिलानी माता का मंदिर है, जो गुज्जर समाज की कुलदेवी। गुज्जर समाज की कुलदेवी कौन सी माता है? जिलानी माता है। अगला बात करें यहाँ के अलवर के फेमस, ये कागजी बर्तन अलवर के क्या है? बहुत फेमस है। अब यहाँ की चित्रकला की बात करें तो यहाँ पे ढूंढाड़ चित्रकला शैली, यहाँ की चित्रकला शैली कौन सी है? ढूंढाड़ चित्रकला शैली। और विनय सिंह का जो काल माना जाता है वो क्या माना जाता है? चित्रकला का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता था।
विनय सिंह का काल स्वर्णकाल माना जाता था। अगली बात करें चित्रकार, यहाँ पे मूलचंद। कौन थे? मूलचंद, जो यहाँ पे हाथी के दांतों पे आज भी होती है, हालांकि चित्र बनाए जाते हैं, पर हाथी दांत पर चित्र बनाने में यहाँ के ये मूलचंद थे, वो चित्र बनाने में क्या थे? निपुण थे। अगली बात करते हैं यहाँ के मुख्य व्यक्तित्व की और बात करें, राजेंद्र सिंह। देखो राजेंद्र सिंह अलवर के रहने वाले थे, जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको ही है ना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था जल संरक्षण के लिए, और इन्होंने एक एनजीओ भी स्थापित किया था जिसका नाम क्या था? तरुण भारत संघ। पूछा जा सकता है तरुण भारत संघ एनजीओ किसके द्वारा बनाया गया था? राजेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसे क्या माना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक पायल जांगिड़, जिनको अभी थोड़े दिन पिछले साल ही किसका मिला है? चेंज मेकर ऑफ अवार्ड मिला है, जो राजस्थान की पहली महिला है जिन्हें चेंज मेकर ऑफ अवार्ड मिला, पायल जांगिड़। इन्होंने क्या किया था? बाल विवाह के संबंध में क्या जागरूकता फैलाई थी, इसके संबंध, इसलिए इसको पायल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड मिला था। अगली बात करें सौरभ सिंह शेखावत, ये आर्मी में थे। इन्होंने राजस्थान का प्रथम राजस्थानी जिन्होंने क्या किया था? एवरेस्ट को फतह किया था। कौन थे? सौरभ सिंह शेखावत थे। अगली बात करें संत चरणदास जी। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था? संत चरणदास जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था डेहरा, अलवर में एक जगह डेरा, वहाँ पर। इन्होंने कौन सा संप्रदाय बनाया था? चरणदासी संप्रदाय चलाया था, जिसकी मैन पीठ कहाँ पे है? मैन पीठ है इसकी दिल्ली में। इनकी 2 शिष्या थी। कौन कौन शिष्या थी? एक तो सहजोबाई थी, एक दयाबाई थी। सहजोबाई जो थी उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? एक तो 16 प्रकाश, एक 16 तिथि ग्रंथ। 16 प्रकाश और 16 तिथि ग्रंथ किसने लिखी? सहजोबाई ने लिखी। एक दयाबाई थी जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो दयाबोध, एक लिखा विनय मालिका, दयाबोध एंड विनय मालिका। अब जो चरणदासी संप्रदाय था, इसमें 2 प्रकार के अनुयायी होते थे, और इस चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम थे? 42 नियम थे। और ये संत चरणदास जी इतने फेमस थे, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि नादिर शाह का ना आक्रमण होने वाला है, इसका इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, इतने फेमस थे। इनके प्रमुख ग्रंथ देखे संत चरणदास जी के, तो प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सरोदय, भक्ति सागर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इनके ग्रंथ हैं। ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सरोदय, भक्ति सागर, ये यहाँ इनके क्या इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। अब देखो अगली बात करें संत लालदास जी। देखो इनका जन्म हुआ था मेव जाति में, इनका जन्म हुआ था धौलीदू अलवर में, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय चलाया था, जिसकी पीठ कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में इसकी पीठ है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, इन्होंने जो ग्रंथ बताए थे, उपदेश दिए थे, वो कौन से ग्रंथ में संकलित हैं? वाणी नामक एक ग्रंथ में संकलित है। इनकी समाधि कहाँ है? अलवर के शेरपुर में स्थित है। इनकी समाधि कहाँ है? अलवर के शेरपुर में स्थित है। अब अगले बात करते हैं देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा क्या क्या अपने दीवारों पर किसका चित्र बनाते थे? पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे, है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? देवकीनंदन शर्मा को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट? देवकीनंदन शर्मा, जो कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर का। अगली बात करें तो डॉक्टर जय सिंह नीरज, इनको क्या दिया गया था? बिहारी पुरस्कार, जो ओनली राजस्थान के लोगों को ही मिलता है। बिहारी पुरस्कार दिया किसके जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। प्रथम राजस्थानी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था वो कौन थे? डॉक्टर जय सिंह नीरज थे। कौन थे? डॉक्टर जय सिंह नीरज। और एक जहूर खां मेवाती किससे संबंधित हैं? भंपंक वादक से। किससे संबंधित हैं? भंपंक वादक से संबंधित हैं, भंपंग वादक से। अब और बात करें अलवर के बारे में, मुख्य बातें, तो देखो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली का क्षेत्र फैल रखा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना। तो वो क्षेत्र में प्रथम डिस्ट्रिक्ट जो शामिल हुआ था वो कौन सा है? अलवर ही है। एक मेवात क्षेत्र, अलवर भी किस में आता है? मेवात में आता है। तो मेवात क्षेत्र में विकास कार्यक्रम कभी हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? 1987-88 में स्टार्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक यहाँ पे डडीकर है, एक जगह है, कौन सी जगह है? डडीकर, जहाँ से शिलाओं पर लिखे हुए चित्र प्राप्त हुए, वो कम से कम भी 6-7 हज़ार साल पुराने बताए जाते हैं। एक राज ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय, जो प्रथम मत्स्य विश्वविद्यालय कौन सा है? राज ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय। अब एक गांव है यहाँ पे चंदौली, कौन सा गांव है? चंदौली, जो इंडिया का प्रथम अल्पसंख्यक साइबर गांव है।
इंडिया का प्रथम अल्पसंख्यक साइबर गांव है। थैंक यू फ्रेंड्स।